Hi friend, you are welcome in baby classes, class 9th first chapter, matter in our surrounding, explain in NCERT pattern. Let's start. चलिए हम लोग आज क्लास 9 से चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो व्हाट इज अ मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों साइड मतलब किस चीज से घिरा हुआ है, तो मैटर से घिरा हुआ है। जैसे एनसीईआरटी में लिखा, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज variety of things with different shape, size, and textures. Everything in this universe is made of the material which scientists have named matter. The air we breathe the food we eat, stone, cloud, stars, plane, and can also see. As we look around at all the things mentioned above occupy space and have a mass. In our they have both mass and volume. तो सुनो, अब यहाँ पे जो हमारे चारों साइड जिस चीज से हम लोग घिरे हुए हैं वो शेप, साइज और इसके बाद यहाँ पर टेक्सचर सब क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स में जो भी चीज हमारे आसपास है सारे चीज क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। और मटेरियल का डिफिनेशन ये होता है कि एनीथिंग ऑक्युपाइज इन स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। फिर से सुन लीजिए फ्रेंड, ये डिफिनेशन है हमारा, एनीथिंग ऑक्युपाइज इन स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। अगर हम अदर वर्ड में बात करें तो दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी कि कोई भी अगर मटेरियल जिसके पास मास और वॉल्यूम दोनों हो उसे हम लोग मैटर बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, तो यहाँ पे दिया मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। जितने सारे मैटर होते हैं ना सब पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया, फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेलेड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर द अदर thought the matter was made up of the particle like sand. Let us the perform an activity. तो यहाँ पे स्कूल के में दो ग्रुप बनाए गए, दोनों ग्रुप में अलग अलग परफॉर्म किए। तो एक स्कूल में ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब जो लकड़ी होता है, लकड़ी के छोटे छोटे गट्टर से मिलके बने होते हैं। और जैसे कोई भी अगर सैंड हो गया या तो सॉइल हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो देयर इज प्रूफ, ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा जितने भी सारे मैटर होते हैं सब छोटे छोटे अपने पार्टिकल से मिलके बने। जैसे वाटर की बात कर लेंगे तो वाटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जबकि अगर हम सॉल्ट की बात कर लेंगे तो सॉल्ट भी हमारा क्या होगा, अलग अलग पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अब इसमें देखो प्रॉपर्टीज में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में सेकेंड पॉइंट है हमारा, हाउस स्मॉलर देयर पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब कितना छोटा छोटा पार्टिकल होते हैं मैटर के। तो जैसे इसमें एक्टिविटीज से हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। तो 100 ml पानी ले लेंगे, इसमें 2 से 3 ग्राम हमारा क्या, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे जो हमारा पर्पल कलर का होता है। उसको लेने के बाद हम लोग देखेंगे 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इन 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। आउट ऑफ 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इनटू अनदर 90 ml ऑफ द क्लीन वाटर। कीप द डाइल्यूटिंग सोल्यूशन दिस 5 to 10 टाइम। इज वाटर स्टिल कलर्ड। तो क्या कह रहा है कि 10 मीटर का मतलब 10 ml हमने क्या ले लिया अप्रोक्सीमेट, उसमें हमने सॉल्यूट ले लिया और 90 ml हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। हमारा 100 ml ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें हमने मिक्स किया तो धीरे धीरे उसका कलर क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब पिंक कलर में हो जा रहा है। तो हमने 10 ml क्या ले लिया यहाँ पे, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन ले लिया और 90 ml हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। तो पूरी तरह सोल्यूशन देखो धीरे धीरे पर्पल कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूस मूविंग। तो जितने सारे पार्टिकल होते हैं ना वो मूविंग करते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक कॉर्नर में अगर कोई भी हम लोग स्टिक, मतलब कॉर्नर में हम लोग एक स्टिक जला के रख लेंगे तो उसका जो स्मेल रहेगा ना पूरे रूम के कॉर्नर तक, मतलब पूरे रूम तक फैल जाएगा। तो दैट इज सो कि मूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल या मैटर, मतलब सारे के सारे पार्टिकल या मैटर हमारा क्या करते हैं, मूविंग करते रहते हैं।
देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो पार्टिकल ऑफ मैटर की विशेषता क्या है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, और मैटर के पास बैलून के पास, अब यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल होगा ना, पार्टिकल के पास, यहाँ पे इसकी बात करेंगे, पार्टिकल मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो जितने भी पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत सारा रहता है। जैसे अगर हम लोग पानी ले लेंगे और पानी में हम लोग अगर 10 ml 20 ml हम लोग डिजॉल्व कर लेते हैं साल्ट, तो कुछ समय बाद देखेंगे जो हमने 10 ml साल्ट डाला था, सॉरी 10 ग्राम हमने साल्ट जो डाला था वो साल्ट उसमें डिजॉल्व हो गया, और डिजॉल्व होने के बाद उसकी जो वॉल्यूम थी ना वाटर की, वो कुछ भी हमें मतलब इंक्रीज नहीं हुआ, पर उसके डेंसिटी में डिपेंड पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो दी आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमेट इनटू ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनर containing cold water. Do not stir the solution, allow the crystal to settle at the bottom. जैसे ही हमने साल्ट को डाल दिया पानी में, और पानी में जैसे ही डाल देंगे, जैसे यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट है, यहाँ साल्ट की जगह पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया गया, और पानी में जैसे डालेंगे तो वो जाएगा नीचे, सेटल नहीं होगा, और धीरे धीरे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा वहाँ पे। इसका मतलब पार्टिकल के बीच में क्या था, वहाँ पे डिस्टेंस था। चलिए अब आगे अगला टर्म है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, वो सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेइंग गेम में यहाँ पे 5 लड़कियां जो एक दूसरे का हैंड पकड़ के अटैच है, तो वैसे ही जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं अटैच होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाद में आपसे हम करवा देंगे। स्टेट ऑफ मैटर की बात कर लेंगे, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैटर अपना क्या करता, जो चेंजेस करता अपनी अवस्था। तो देखो दी यहाँ पे मैटर की स्टेट कितने होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 होते हैं मेनली, एक्चुअली वैसे होते कितने हैं, 5। तो सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा एंड बीईसी। चलिए एक एक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट का डिफिनेशन ये हो जाएगा कि दोज सब्सटेंसेज विच हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। अब जैसे हमारा आयरन हो गया, वहाँ पे पेंसिल हो गया, वहाँ पे पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब क्या हो गए, हमारे सॉलिड स्टेट में हो गए। और जबकि लिक्विड स्टेट की बात कर लेंगे, तो दो सब्सटेंस इन विच फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप इज कॉल्ड लिक्विड। फिर एक बार सुन लेंगे, दो सब्सटेंस विच हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप इज कॉल्ड लिक्विड। जैसे 1 लीटर हमने वाटर ले लिया, अगर उसे हम जग में डालेंगे, जग का शेप, लेकिन पानी हमारा कम होगा क्या, नहीं। और 1 लीटर अगर हमने दूध ले लिया, तो उसको जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का शेप बन जाएगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम इज फिक्स बट शेप इज नॉट फिक्स। अब इसके बाद गैस की बात कर लेंगे, तो देखो आपको गैस दिया हुआ है यहाँ पे, गैसियस स्टेट, दो सब्सटेंस विच आर नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। तो जो सब्सटेंस का जो तीसरी अवस्था होती है गैसियस, ना ही वो क्या करेगा वहाँ पे, ना ही उसका फिक्स शेप होगा, ना ही फिक्स उसका वॉल्यूम होगा। जैसे अगर हमने 1 लीटर गैस ले लिया, इन्वायरमेंट में रख देंगे अगर इसे हम लोग, तो वो उड़ जाएगा, तो गैस उसका कम हो जाएगा, और जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का उसका शेप बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ रहे थे फ्रेंड यहाँ पे। आगे बात करें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करने पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसकी बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द मटेरियल। तो मटेरियल की अवस्था जो होगी ना वो 6 टाइप में चेंजेस हो जाएगी यहाँ पे। तो कैन मैटर चेंज इन स्टेट, क्या हम लोग मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, तो बोलेंगे यस। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए हमारा ये डायग्राम है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे सॉलिड लिक्विड टू गैस, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट मैटर, यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग। जो सॉलिड है यहाँ पे,
जो यहाँ पे सॉलिड है ये हमारा गैस है और ये हमारा लिक्विड है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जगह दोज प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। जैसे हमारा आइस हो गया, आइस को अगर हमने गर्म किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, गैस लिक्विड फॉर्म में। सॉलिडिफिकेशन दोज प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। जैसे पानी हो गया, अगर उसे हमें ठंडा करेंगे तो यानी कि फ्रीज करेंगे, फ्रीज में रखेंगे तो धीरे धीरे वो बर्फ बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिक्विड टू गैस की बात कर लेंगे, दोज प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस एट बिलो पॉइंट, एट बिलो पॉइंट इवापोरेशन हो गया। ध्यान सुन लीजिए, दोज प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। और यहाँ पे देखिए आपका गैस है, तो दो सब्सटेंस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो गैस से अगर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलेंगे। अब देखिए दोज प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में बात कर लेंगे हम लोग, जैसे कैंपर हो गया, कपूर सॉलिड स्टेट में रहता है और जलाने के बाद वो तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग सॉलिड सब्लिमेशन बोलेंगे। अब डिपोजिशन क्या होता है, दोज प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो हम लोग यहाँ पे ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं कि उसके ऊपर हम बैठेंगे तो गिरेगा नहीं। अब देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो गैस चेंज हो सकता है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड से सॉलिड में नहीं होगा। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वही समस्या जो हमारा सॉलिड से लिक्विड में, गैस से लिक्विड में बन रहा था वो नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग। इवेपोरेशन, तो देखिए इवेपोरेशन का डिफिनेशन रहेगा, दोज प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वाटर वेपर एट बिलो पॉइंट्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है कि जब कोई लिक्विड चेंज होता है गैस स्टेट में और उसमें हमारा क्या होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, तो वो हमारा हो जाएगा इवेपोरेशन। और वेयर इज इवेपोरेशन इज डन, दैट्स एरिया इज कोल्ड। जहाँ पे अगर इवेपोरेशन डन हो रहा है तो उस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद देखो दिया फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन का अफेक्टिंग क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी देखिए आपको 1.14, टेक 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish. Keep the inside the cupboard and half in your glass. तो 5 ml पानी ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग विंडो या अंडर फैन रख लेंगे, और 5 ml वाटर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाइना डिश के साथ उसे सुरक्षित रख देंगे, नियर द विंडो और द अंडर फैन। और टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड ऑन द सेल्फ इन योर क्लास। तो 5 ml के बाद उसमें हम लोग चाइना रोज को देखेंगे तो सब कुछ ना कुछ चेंजेबल हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखो दिया यहाँ पे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो जहाँ पे हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा वहाँ पे हमारा सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे अगर हमारा एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है, 10 कपड़ा कितने घंटे में सूखेगा, तो भी हमारा एक ही कपड़ा एक ही घंटे में सूखेगा वहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द द स्पीड ऑफ विंड इज हाई देन इवेपोरेशन रेट इज हाई। व्हेन टेम्परेचर इज हाई देन इवेपोरेशन रेट इज हाई। गर्मी के दिन में देखो जितना ज़्यादा हीट होता है, पसीना होता है, उतना ज़्यादा वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है, अब बस इसका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वहाँ पे वो होता है ह्यूमिडिटी। तो इवेपोरेशन इज इंक्रीज, ह्यूमिडिटी इज डिक्रीज, और ह्यूमिडिटी इज डिक्रीज, इवेपोरेशन इज इंक्रीज। तो यहाँ पे एक दूसरे क्या रहते हैं, यहाँ पे रिवर्स रहते हैं सामने। चलिए आगे आप पढ़ लेंगे, स्क्रीन शॉट ले लेके।
कह रहा कि फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन, तो हाउ डज द इवापोरेशन cause cooling? When open vessel liquid keep the evaporating, the particle of liquid absorb energy from the surrounding to region. The energy lost during the evaporation, this absorptions of energy from the surrounding make the surrounding cold. तो क्या कह रहा है कि जब हम लोग पानी से भरे हुए बर्तन को हम लोग हटाते हैं तो वहाँ पे इवेपोरेटिंग होने लगता है, धीरे धीरे वहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो एवपोरेट होने लगते हैं। अब उनके ऊपर हम लोग चारों साइड से एनर्जी लगा के उसमें क्या करेंगे, इवेपोरेट होने से बचाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ जो कोल्ड एरिया वहाँ पे क्या होगा, बनने लगेगा। कोल्ड एरिया का मतलब हो गया कि ठंडा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर रहेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायरेक्ट टेम्परेचर इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखते फ्रेंड, ये आपका सोल्यूशन है, मतलब आंसर है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो आप लाइक और कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन करके लाऊंगा। ठीक है, तो आपको अंत तक देखने के लिए फ्रेंड धन्यवाद। थैंक यू सो मच।